Hello friends, good morning to all of you. I am to teach you verb. Okay? आज हम लोग जो है वर्ब का कंसेप्ट समझेंगे। वर्ब क्या होता है, व्हाट इज वर्ब एंड इनके कितने काइंड्स होते हैं उनके बारे में समझेंगे। देखिए वर्ब 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 मीन्स क्या होता है? क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। क्रिया। ए वर्ब इज अ वर्ड। पहले क्या लिखेंगे? क्रिया एक शब्द है। क्रिया एक शब्द है। इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन लिखना सीखेंगे। क्रिया एक शब्द है विच का मतलब होता है जो, विच denotes an action. A verb is a word which denotes an action, possession, relation और मीन्स क्या होता है? या। और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, राइट? is called verb, is called verb, right? A verb is a word which denotes an action, possession, relation or state of being is called verb, right? क्रिया क्या होता है? अगर ऐसे कहूं कि क्रिया क्या है? जिनके अंत में, अगर हिंदी में ऐसा बोलूं, जिनके अंत में नाने नी लगा हो या नाने नी लगने की संभावना हो, उसे क्या करेंगे हम लोग? क्रिया करेंगे। उसे क्या बोलेंगे? क्रिया करेंगे। ऐसा समझ लो तुम लोग कि किसी भी सेंटेंस में जो शब्द अंत में हो, कहाँ हो? अंत में हो, वो क्या होता है? क्रिया होता है। या जिस शब्द में नाने नहीं लगा होता है वो क्या होता है? क्रिया होता है। अब देखिए इसके दो काइंड होते हैं। वर्ब के कितने काइंड होते हैं? दो काइंड होते हैं। वर्ब के दो काइंड होते हैं। एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। मेन वर्ब इसको बोलेंगे। और एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। राइट? देखिए मेन वर्ब को और हम लोग क्या करते हैं? लेक्सिकल वर्ब, LEXICAL लेक्सिकल वर्ब, राइट? मेन वर्ब बोले या लेक्सिकल वर्ब बोले, राइट? इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। एक एक्सिलरी वर्ब, राइट? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया, राइट? वर्ब के दो काइंड्स होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स।
फर्स्ट नंबर मेन वर्ब जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं लेक्सिकल वर्ब, एंड सेकंड हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एक्सिलरी वर्ब, इसको सहायक क्रिया बोलते हैं। राइट, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, देखिए अब हमारा देखो मेन वर्ब का हम लिस्ट तैयार करते हैं। मेन वर्ब, राइट, मेन वर्ब। देखिए मेन वर्ब क्या होता है, ईट, रीड, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रीड, राइट, यहाँ पे ईट लिख दिए, ईट के बाद रीड लिख देते हैं, रीड के बाद यहाँ पे लिख देते हैं डू, डू मीन्स ईट माने खाना, रीड माने पढ़ना, डू माने करना, टीच, टी ई ए टीच माने, टीच मीन्स क्या होता है, टीच मीन्स पढ़ाना, स्पीक, स्पीक मीन्स होता है बोलना, etc। मतलब बहुत ऐसे शब्द हैं जो हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेन वर्ब। कोई करंट ट्रांसलेशन की बुक हो या जूनियर ट्रांसलेशन की बुक हो, एक्सपर्ट जूनियर आता है ना, उसमें देखेंगे तो पीछे जो है ये चीज दिया होता है, वर्ब दिया होता है, ए से, बी से, सी लेटर से, ए लेटर से, बी लेटर से, डी लेटर से, ई लेटर से, एफ लेटर से, मतलब वर्ब उसमें दिया रहता है। उसमें जा करके हम जो है पीछे बुक पे पीछे दिया है, ठीक है, उसमें जो है जूनियर ट्रांसलेशन में या उसमें आपको जो है करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है उसमें देख सकते हैं। ठीक, वो सभी क्या है तो वर्ब है, टीटीसी क्या हमने किया है, बहुत अभी है। ठीक, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब, राइट, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हम लोग। हेल्पिंग वर्ब हो गया एम, ई, वाज, वर्ब, क्या बोलेंगे वर्ब, WERE, इसको क्या बोलेंगे वर्ब, राइट, हैव, क्या लिखेंगे हैव, उसके बाद हैज, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं etc। इसलिए एम, ई, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, ठीक है, ये सब क्या है हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन एक नोट हम लोग तैयार करेंगे, ठीक, एक क्या करेंगे नोट तैयार करेंगे। आप सुन लो, ऐसा है इसका कंसेप्ट ये है कि जिस सेंटेंस में दोनों में से कोई एक ही वर्ब हो, जिस सेंटेंस में दोनों में से कोई एक ही वर्ब हो, उसी को क्या बोलेंगे मेन वर्ब, उसी को क्या बोलेंगे मेन वर्ब। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, देखिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, राइट, मेरे पास एक कार है। देखिए ये बताइए कि मेन वर्ब के लिस्ट में क्या है कि हेल्पिंग वर्ब में क्या है, बोले हैव क्या है, किसमें का है हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट में का है ना, हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट में का है ना जी। ओके, तो ये अब ये नहीं समझना है कि ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब बोले हैं कि जिस सेंटेंस में दोनों में से कोई एक ही वर्ब आए उसी को क्या बनेंगे हेल्पिंग वर्ब। जैसे मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी किसी काम से बाहर गए हैं, सपोर्ट है तुम्हारे पिताजी किसी काम से बाहर गए हैं, कोई आया और पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, पिताजी नहीं है, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं, तो तुम बोलोगे कि क्या बात है, बोले हम उनसे बता देंगे। तो पिताजी नहीं है तो तुम मालिक बन गए कुछ समय के लिए, क्या बन गए तुम मालिक बन गए, पिताजी नहीं है कुछ समय के लिए तो तुम मालिक बन गए। तो इसमें पिताजी नहीं है मतलब यहाँ पे कुछ समय के लिए जो है हैव क्या बन गया, इसमें मेन नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया हेल्पिंग वर्ब ही क्या हो गया मेन वर्ब हो गया, क्या हो गया मेन वर्ब ये बन गया। इसको हेल्पिंग वर्ब हेल्प नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब को शॉर्ट बोलेंगे एमवी, राइट। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए हमने लिया I have
स्पोकन इंग्लिश। आई हैव स्पोकन इंग्लिश। इसमें देखिए हैव इसमें मेन वर्ब है, पहले वाले में हैव मेन वर्ब है, और इसमें देखिए हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि इसमें मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। जिस सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए, एक से अधिक वर्ब आ जाए, अगर एक कोई भी सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है उसी को क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे, चाहे वो मेन वर्ब के लिस्ट में का हो या हेल्पिंग वर्ब के लिस्ट में का हो, उसी को क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए कि जिसमें दो वर्ब, एक से अधिक वर्ब हो, दो वर्ब हो, तीन वर्ब हो, चार वर्ब हो, ठीक है, तो उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, ये जो हैव ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, मेन वर्ब। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। राइट, समझ आ रहा है सबको, ये मेन वर्ब हो गया और ये क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब। राइट, क्लियर। चलो ऐसे ही तुम लोग समझते रहो, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। राइट, और बाकी सही है, हेल्पिंग वर्ब है ये, और ये क्या है, मेन वर्ब। यानी मेन वर्ब क्या है, ये स्पोकन मेन वर्ब हो गया। राइट, क्लियर। चलिए